मिस्टर गॉब्लिन मंगा एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम कुछ जानेंगे एडवेंचर टाइप स्टोरी के बारे में और मजे लेते हैं मंगा का। चलो शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी। एंकर अनाउंस कर रहा था कि डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ और नाइलसू के चेयरमैन को गायब हुए लगभग 1 साल हो चुका है। बंदा इन्वेस्टर्स और बैंकों से मोटी रकम लेकर हवा हो गया था। पुलिस अभी भी केस की तहकीकात में जुटी थी। उम्मीद थी कि जल्द या देर कहीं न कहीं से उसका कोई सुराग लग ही जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि चेयरमैन किसी और देश भाग चुका है, वही जिनका पैसा डूबा था। चाहे छोटी रकम हो या करोड़ों, वो सब इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इंटरनेशनल अथॉरिटीज से मदद की गुहार लगाई थी ताकि रेड नोटिस जारी किया जा सके और आगे की कार्रवाई हो सके। इसी बीच एक मोबाइल स्क्रीन पर यही न्यूज चल रही थी। पास ही एक टेबल पर शराब की बोतल, ग्लास और कुछ और सामान बिखरा पड़ा था। एक आदमी आराम से पी रहा था। उसके पीछे समंदर की लहरें बह रही थी और एक बोट पानी पर तैर रही थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नाइलसू था, डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक्स सीईओ, जो टीवी पर खुद की न्यूज देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, सब फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं तो मजे में हूं। वो इस बात से पूरी तरह खुश था कि बेवकूफ लोग लुट गए और असली खेला उसने कर दिया। उसने ग्लास उठाया, एक सिप ली और ठहाका लगाया। रात गहरी हो चुकी थी। नाइलसू अपनी बोट में चैन की नींद सो रहा था। अचानक एक आवाज आई, चेयरमैन नाइलसू, उठो। वो हड़बड़ाकर उठा। सामने देखा, एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, डार्क सूट में। नाइलसू सन्न रह गया। उसने चौंक कर घूरा और झट से उठकर बैठ गया। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी खुश हो? दूसरों का पैसा लूटकर दुनिया घूमने का मजा कैसा लग रहा है? नाइलसू ने आंखें सिकोड़कर गुस्से में पूछा, तू है कौन? आदमी खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आवाज भूल गए? वैसे भी मुझे तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। नाइलसू के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक ऑन हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे कोई पुरानी याद दिमाग में क्लिक कर गई हो। वो धीरे से बड़बड़ाया, किम मुह्युक, डायरेक्टर किम मुह्युक। तू? मुह्युक धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। नाइलसू ने घबराकर हाथ उठाया, इशारा किया कि रुक जा, दूर रह। लेकिन मुह्युक बिना रुके आगे बढ़ता गया। वो बेहद कूल अंदाज में बोला, चेयरमैन नाइलसू, मैं यहां तुझसे सिर्फ एक चीज लेने आया हूं, तेसन कैपिटल का उधार। नाइलसू का दिमाग हैंग हो गया। उसने हैरानी से पूछा, डायरेक्टर किम, तू किसकी बात कर रहा है? फिर जैसे ही सिचुएशन रियलाइज हुई, उसके चेहरे पर पैनिक मोड ऑन हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी रूह कांप गई। सारे बॉडीगार्ड्स या तो जमीन पर पड़े थे या दीवार से टिके बेहोश। किसी को भी हिला डुला तक नहीं रहा था। मुह्युक ने स्मूथ टोन में कहा, शांत हो जा चेयरमैन, हम तुझे कोरिया ले जाने नहीं आए, बस पैसे लेने आए हैं। फिर उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन नाइलसू के सामने कर दी। कुछ नंबर फ्लैश हुए। प्रिंसिपल अमाउंट 150 बिलियन वोन पेंडिंग एनुअल इंटरेस्ट, 320 बिलियन वोन टोटल अमाउंट टू पे, 470 बिलियन वोन का माइंड ब्लो हो गया। उसकी आंखें फोन स्क्रीन पर अटक गई। आवाज कांपते हुए बोला, 470 बिलियन वोन? उसने 1 सेकंड में क्विक कैलकुलेशन किया और चौंक कर बोला, आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 358 मिलियन डॉलर्स। तू चाहता है कि मैं 358 मिलियन डॉलर्स जमा करूं? अब तक उसका पूरा कॉन्फिडेंस धुआ हो चुका था। चेहरा सफेद, आवाज कांपती हुई, प्लीज डायरेक्टर किम, कोई और तरीका निकाल सकते हैं? नाइलसू अब सीरियसली बिन मांगे मर्सी मोड पर आ चुका था। नाइलसू की आवाज घबराहट और गुस्से में भर गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैंने सब उड़ा दिए इस यॉट को खरीदने में, अब कुछ भी नहीं बचा। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास है? प्रिंसिपल अमाउंट डबल कैसे हो गया? तुम लोग खुद ठग हो।
अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये यॉट रख लो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। मोहियुक ने डिसबिलीफ में अपना माथा पकड़ लिया। उसने नाइलसू को ऐसे देखा जैसे सोच रहा हो, ये बंदा सिरफिरा है या मुझे उल्लू बना रहा है। उस रात अंधेरा सब कुछ निगल चुका था। समंदर के ऊपर एक मोटी चेन झूल रही थी। डायरेक्टर किम मोहियुक खाड़ी के किनारे खड़ा था। सिगरेट होठों से लटक रही थी। पीछे उसका असिस्टेंट चुपचाप खड़ा था। बोट में बैठे ड्राइवर को ऑर्डर मिला, चेन उठाओ। जैसे ही चेन ऊपर खिंची, नाइलसू समंदर से बाहर निकला, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ और आंखों में साफ साफ गुस्सा। मोहियुक ने कोल्ड और डेडली एक्सप्रेशन के साथ नाइलसू की ओर देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, चल गेम ओपन कर देते हैं। तूने कहाँ पैसा उड़ाया? सुन ले, माल्टा में एक शेल कंपनी 200 मिलियन वोन वर्जिन आइलैंड्स में, इन्वेस्टमेंट 150 मिलियन वोन स्विट्जरलैंड में, अकाउंट 120 मिलियन वोन। पता ये पैसा कहाँ है? नाइलसू रस्सियों से बंधा, पूरा भीगा, कांपता हुआ बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मेरी अकेली असली प्रॉपर्टी यही यॉट है। मोहियुक एकदम स्टोन फेस रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस ठंडे लहजे में बोला, यॉट में तो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट भी होगा, क्यों न सीधे अभी तेरे लैपटॉप से ट्रांसफर करवा दूं? नाइलसू पैनिक में चिल्लाने लगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं पैसे नहीं लौटा सकता। मोहियुक ने बिल्कुल बेरुखी से जवाब दिया, कोई पैसा वापस नहीं करेगा, समझा? तुझे सीधा मछलियों का खाना बना देंगे। अब नाइलसू पूरी तरह हिल चुका था। वो डेस्परेट होकर चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है, कर लो जो करना है, मैं 150 बिलियन वोन प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दूंगा। उसने गहरी सांस लेते हुए जोड़ा, ब्याज की बात मत करो, पहले ही बहुत चुका हूं। तुम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बाकी इन्वेस्टर्स भी पैसा कहीं और डाल रहे हैं, फिर भी तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो। मोहियुक ने एक नजर अपने एजेंट्स की तरफ डाली और कहा, फिर से समंदर में डालो। एजेंट्स ने ऑर्डर फॉलो किया। नाइलसू अब डर से पागल हो चुका था। वो रोने जैसा हो गया और जोर जोर से चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, प्लीज सुनो। मोहियुक ने हाथ से इशारा किया, रुको, वापस मत फेंको। कुछ ही मिनटों बाद नाइलसू लैपटॉप के सामने बैठा था। दूसरी तरफ मोहियुक अपने फोन पर अमाउंट चेक कर रहा था। जैसे ही 350 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि मोहियुक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, तेसन कैपिटल की सर्विस यूज करने के लिए शुक्रिया। नाइलसू गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में जलन थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत की कमाई जबरदस्ती छीन ली गई है। वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन डायरेक्टर किम मोहियुक बिना किसी रिएक्शन के शांत खड़ा रहा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी फिर से पैसों की जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क करना मत भूलना। इसके बाद मोहियुक अपनी यॉट पर चढ़ा और वहां से रवाना हो गया, जबकि नाइलसू तमतमाया हुआ दूर जाती यॉट को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई, समंदर से एक और यॉट उभरती दिखी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थी कि नाइलसू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। चारों ओर कई और यॉट्स आ गई थी और उनकी लाइटें सीधा उसी की ओर चमक रही थी। एक दमदार आवाज किसी यॉट से गूंजी, हम फिलीपींस कोस्ट गार्ड हैं। कोरियन पुलिस द्वारा जारी इंटरपोल रेड नोटिस के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी तरह की हरकत मत करना, वरना गोली चला दी जाएगी। नाइलसू का खून खौल उठा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पेट्रोल बोट्स करीब आती गई और उसकी यॉट पूरी तरह घिर गई। दूसरी ओर तेसन कैपिटल के आलीशान मैशन में एक बड़ी टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। दीवार पर चियो परिवार के पूर्वज की एक विशाल तस्वीर लगी थी। चेयरमैन चियो सुमन ने डायरेक्टर किम मोहियुक को शानदार काम करने के लिए शाबाशी दी और उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन मोहियुक ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा,
मैंने बस कंपनी के रूल्स फॉलो किए हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। वाइस चेयरमैन चियो सुहन ने भी उसकी तारीफ की, ये कहते हुए कि 470 मिलियन वोन की रिकवरी कोई छोटी बात नहीं थी। बगल में चेयरमैन का बड़ा बेटा चियो जीवो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। चियो सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुहियुक, तुम्हारे जैसा भरोसेमंद आदमी इस दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन मुहियुक बस सिर झुकाकर बोला, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तभी चियो सुमन थोड़ा भावुक हुआ और मजाकिया लहजे में कहा, अब तो हमें अंकल कहना शुरू कर दो, आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। वाइस चेयरमैन चियो सुहन हंसते हुए बोला, अरे भाई, मुहियुक हमारी सबसे प्यारी बहन चियो मिसियन का बेटा है, तो ये हमारे अपने ही खून का हिस्सा हुआ ना। इतना सुनते ही पूरे रूम का ध्यान उस बड़ी तस्वीर की ओर चला गया जो चियो परिवार के पूर्वज चियो तेसन की थी। चेयरमैन चियो सुमन ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, कभी बड़े बड़े लोग इस इंसान के पैरों में गिरकर पैसे मांगते थे, और आज भी हमारा साम्राज्य उसी की बदौलत चल रहा है। चियो तेसन कोरिया का सबसे अमीर और ताकतवर लोन शार्क किंग था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। कैश, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ सिर्फ उसी के कंट्रोल में था। मुहियुक ने धीरे से ड्रिंक का ग्लास उठाया, चारों ओर देखा और एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ सिर्फ चियो सुमन के पास रह गया था। जैसे ही चियो सुमन ने अपने बेटे चियो जीवो से उसकी कंपनी से गैरमौजूदगी और सीईओ यू को पकड़ने में असफलता के बारे में पूछा, जीवो ने गलती मान ली, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अपने बेटे की नाकामी से नाराज होकर चियो सुमन ने उसकी पिछली गलतियों को याद दिलाया, जिसमें उसका ड्रग से जुड़ा कांड भी शामिल था। जीवो, जो अपनी लालच और नालायकी के लिए बदनाम था, अपने पिता के लिए हमेशा शर्मिंदगी का कारण बना था। इसके बावजूद मुहियुक को आराम करने के लिए कहा गया, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो हवेली से निकलते हुए 30 सालों की मेहनत और थकान को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने चियो परिवार के हर काम को बिना सवाल किए अंजाम दिया। फिर भी वो इस परिवार का असली हिस्सा नहीं बन पाया। जब उसने अपनी कार में बैठकर फोन चेक किया तो उसे अपनी दादी की पुण्यतिथि की रिमाइंडर नोटिफिकेशन दिखी। इसने उसे और भावुक कर दिया। वो रास्ते में एक दुकान पर रुका, कुछ सामान खरीदा, और जैसे ही निकलने वाला था उसका फोन बजा। असिस्टेंट ने खबर दी कि सीईओ यू का पता चल गया है और चेयरमैन ने उसे तुरंत पकड़ने का आदेश दिया है, भले ही ये काम जीवो की जिम्मेदारी थी। मुहियुक को हैरानी हुई, लेकिन उसने तुरंत लोकेशन की ओर रुख किया। अंधेरे में छिपे खतरे। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो उसने संगी को कॉल करके उसकी लोकेशन कंफर्म की। तभी उसने देखा कि कुछ लोग डंडों के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चारों ओर से भीड़ ने उसे घेर लिया। मुहियुक गुस्से में चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पाक संगी कहाँ है? उसी वक्त पाक संगी एक सिगरेट जलाते हुए मुस्कुराया और बोला, बॉस, सॉरी आपको इतनी देर से बुलाया। मुहियुक चौंक गया और गुर्राया, तू समझता क्या है खुद को? तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और मुहियुक को टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिरा, लेकिन संभलते ही उसने एक हमलावर का हमला डॉज किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हमलावर कम नहीं थे। मुहियुक एक के बाद एक को गिराता गया, लेकिन जल्द ही वो चारों ओर से घिर गया। उसे मारते हुए संगी ने सामने बैठकर उसकी ओर देखा। मुहियुक गुस्से में चीखा, हरामी। तभी एक डंडा उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। वो जमीन पर गिरा और जब आंखें खोली तो देखा कि उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वो एक बंद वैन के अंदर पड़ा था। मौत की साजिश, थोड़ा खून उसके हाथ पर गिरा था। उसने खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? तभी उसने सामने देखा, एक गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका सामना समंदर की ओर था। वो किसी भी पल नीचे गिर सकती थी।
मोहियुक ने संगी को घूरते हुए चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? मुझे यहां से निकाल। संगी शांत स्वर में बोला, ऑर्डर आया है कि तुम्हें आज रिटायर कर दिया जाए। मोहियुक गरजा, किसने कहा? चियो सुमन, चियो सुहन या वो नालायक जीवो? संगी ने ठंडे लहजे में कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नौकर हैं। हमें जो कहा जाता है वही करते हैं। मोहियुक की आंखों में नफरत जल उठी, लेकिन संगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अलविदा चीफ। तभी रस्सी खोल दी गई और गाड़ी का हिस्सा नीचे गिरने लगा। गाड़ी सीधा समंदर में जा गिरी। मोहियुक ने चीखते हुए कहा, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पानी में डूबने लगी। मोहियुक छटपटाया, क्या मेरी मौत ऐसे होगी? इतनी वफादारी के बाद मुझे ऐसी सजा मिल रही है? डूबते हुए उसकी नजर पानी में तैरते एक डिब्बे पर गई, जो किसी कपड़े के थैले में बंद था। उसने मन ही मन कहा, दादी, माफ करना। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी पुण्यतिथि की पूजा करूंगा, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हारे पास